हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मसाई की अब तक की जर्नी में शेयर करने वाला हूं, जो कि फर्स्ट यूनिट से लेकर थर्ड यूनिट तक। तो आप समझ जाओगे इस थंबनेल को देखकर कि मसाई को आपको ज्वाइन करना है या नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट यूनिट से लेकर थर्ड यूनिट तक। क्या क्या हुआ है, क्या क्या होती है चीज़ें, आपको क्या सीखने मिलता है और आप क्या कर पाएंगे आगे। ओके, तो आपको ज्वाइन करना है या नहीं, इससे आप बेहतर समझ पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको क्या होता है, जैसे कि 7 मंथ का हमारा करिकुलम चलता है यहाँ पर मसाई में। और यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में आपको जावास्क्रिप्ट सिखाई जाती है, जो भी बेसिक सारी चीज़ें सिखाई जाती है। उसी के साथ आपको डीएसए पढ़ाया जाता है, राइट। तो इससे ये सारी चीज़ें फर्स्ट यूनिट में होती है। फिर हर एक मंडे को इवैल्यूएशन होती है। ओके, मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट होती है आपकी, ऐसे समझिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो आखिर के मंथ में कैलकुलेट होता है। और कैलकुलेट होने के बाद आपकी एक मंथली इवैल्यूएशन मतलब यूनिट टेस्ट होती है। ओके, तो उस परफॉर्मेंस पर, सारा परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आपका जो भी यूनिट है आगे मूव होने वाला है या नहीं। ओके, तो उस तरह सारी चीज़ें प्रोसेस चलती रहती है। फिर ये प्रोसेस आगे जाकर क्या होती है, आपको जो भी यूनिट मूवमेंट होना है या नहीं, आपको रिजल्ट दिया जाता है। अगर हो गए तो आपकी जो भी चीज़ें हैं आपको पास की जाती है ईमेल के द्वारा। ओके, देन ये सारी चीज़ें होने के बाद ये फर्स्ट यूनिट में होती है, राइट। आग फर्स्ट यूनिट आपने क्लियर कर लिया तो सेकंड यूनिट में मूव करोगे। मूव करने के बाद उस यूनिट में आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट सिखाया जाता है। जैसे हमें पता है एडवांस जावास्क्रिप्ट में डॉम, जेसन, ये सारी चीज़ें होती है। ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना होता है। ओके, डेटा मैनिपुलेट करना होता है। देन जेसन होता है, जावास्क्रिप्ट डॉट नोटेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के किस तरह सिखाई जाती है, सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाता है। ओके, कैसे हैंडल करना है ये सारी चीज़ें। देन लोकल स्टोरेज के साथ भी आपको कुछ पढ़ाया जाता है। उसी के साथ आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं बहुत सारे। ओके, एक ही मंथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को आपको पढ़ाया जाता है कि इस तरह आपको बनाना है सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको उसी के साथ एक कंस्ट्रक्ट वीक के लिए आपको प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाता है। उसी कंस्ट्रक्ट वीक में आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है एक टीम के साथ। आपको उसी जैसे आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, आपको समझिए जैसे जोमेटो की वेबसाइट को आपको क्लोन करना है, तो उस सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है ऑलरेडी। जैसे एडवांस जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल पढ़ाया जाता है, दोनों एक साथ में, राइट। तो डीएसए तो होता ही है, सब में डीएसए होता है, हर एक यूनिट में डीएसए होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो तो डीएसए होता है, एडवांस लेवल पर होता है। ओके, जैसे जैसे यूनिट मूवमेंट करोगे वो सारी चीज़ें होने के बाद आपको जो भी कंस्ट्रक्ट वीक में जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, वो प्रोजेक्ट आप ग्रुप प्रोजेक्ट बनाएंगे। और जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाती है उसी को मतलब एक साथ इकट्ठा जोड़ के आगे बढ़ोगे, राइट। उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद जैसे हमने जोमेटो की साइट पकड़ ली, ओके, तो उसकी हमें क्लोनिंग करनी है। तो उसमें सारी चीज़ें हमें पता है कि क्या क्या करते हैं। जैसे हमने जोमेटो के साथ कुछ मंगा लिया खाने के लिए, तो वो सारी फंक्शनलिटी हमें पढ़ाया जाता है, तो हमें वो सारी फंक्शनलिटी वर्क भी करनी आती है, राइट। तो रियल फंक्शनलिटी और रियल प्रोजेक्ट के साथ काम मिलता है हमें हर एक चीज़ बनाने के लिए। और जो भी बंदे होते हैं हमारे साथ वो भी सारी चीज़ें हमें शेयर करते हैं। उसी के साथ आपको गिटहब के साथ जो भी चीज़ें आपको पुश कैसे करना है, पॉप कैसे करना है, गिटहब में आपको कोड कैसे एक साथ में जोड़ना है, टीम के साथ किस तरह आपको वर्क करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। देन एक कंस्ट्रक्ट वीक में होता है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना होता है, वर्चुअल एक्सप्लेनेशन होती है, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करके आपको भेजना होता है, राइट। तो ये सेकंड यूनिट में होती है सारी चीज़ें। और सारी प्रोसेस ये होने से पहले ये बता दो कि हर एक यूनिट में, यूनिट तो होता है, यूनिट तो बहुत सारे वीक के साथ होता है, राइट, 4-5 वीक के साथ। तो हर एक वीक में हमारी जो यूनिट इवैल्यूएशन होती है, नॉर्मल इवैल्यूएशन, वो तो होती है। ओके, तो वो तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो होना ही है। ओके, ये होने के बाद भी आपको यूनिट मूवमेंट के बाद, जैसे सेकंड मंथ चल रहा है हमारा, सेकंड यूनिट में मतलब सेकंड यूनिट ही सेकंड मंथ होता है, राइट। तो उसके लास्ट में आपका यूनिट इवैल्यूएशन तो होगा ही। उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके डीएसए के जो भी मार्क कितने हैं, देन कोडिंग इवैल्यूएशन के मार्क कितने हैं, आपकी असाइनमेंट के मार्क कितने हैं,
हर एक अटेंडेंस की मार्क कितने, इस पर सारे डिपेंड करता है कि यूनिट मूवमेंट करना है या नहीं आपको। ओके, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ये डिपेंड करेगा आपका यूनिट मूव होगा या नहीं। अगर हो गया तो अच्छी बात है, तो यूनिट मूव करोगे थर्ड थर्ड यूनिट में, राइट। थर्ड यूनिट में मूव करते ही आपको ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती है और फर्स्ट टाइम देखते हो, ये सच कहो तो। ओके, जो नए बंदे हैं, अब यहाँ पर थर्ड यूनिट में आने के बाद हर एक स्ट्रीम से जो भी बंदा आया है, नॉन CS या CS बैकग्राउंड से, हर एक मतलब सभी एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह खड़े होते हैं, सच कहो तो। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद हर एक चीज़ लगती है यहाँ पर। DS से तो बहुत मतलब ऊंचाई पर जाता है, जैसे स्टैक होता है, क्यू होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब उसके साथ ना एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, जैसे हम एडवांस जावा तो सीख ही रहे। ओके, डॉम या जेसन हमें सिखाया गया है। यहाँ पर आपको API के साथ मतलब खेलने को मिलता है। जैसे बहुत सारी API है, हमें हर एक डेटा को हमें हमारे ओर से ऑब्जेक्ट लिखना नहीं होता है, हर एक चीज़ को कलेक्ट नहीं करना होता है हमारे ओर से, बस आपको API के जरिए फेच करना होता है डेटा, और उस डेटा को आपको मैनिपुलेट करना है। आपके जो भी HTML की पेज बनाते हो, आपको किस तरह दिखाना है, मैनिपुलेट कराना है, किस तरह आपको यूज़र फ्रेंडली दिखाना है, वो आपकी चॉइस होती है किस तरह दिखाना है। ओके, तो ये बहुत बढ़िया है और आप रियल प्रोजेक्ट के साथ वर्क कर पाएंगे। जैसे मुझे API दिया गया, समझिए कि YouTube का API है मेरे पास, और YouTube का सारा डेटा मुझे फेच करना है मेरे एप्लीकेशन में। YouTube का क्लोन या मेरी वेबसाइट बना लो कोई भी, जैसे वीडमेट या बहुत सारी वेबसाइट देकर ऐप देखी होगी आपने। वीडमेट में क्या होता है, जैसे आप वीडमेट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर भी YouTube होता है, राइट। तो बहुत सारी वेबसाइट है, वीडमेट पता नहीं तो कोई बात नहीं, मगर कोई भी वेबसाइट पकड़ लो, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं या उन्हीं के अंदर ऐप होते हैं। तो उन्हीं फीचर्स के अंदर आप सारी चीज़ें हैंडल करते हो। किस तरह करते हो, इसी तरह API की जो भी डेटा है यहाँ पर उनके एप्लीकेशन में जाती है और वो फेच करते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो इस तरह हम सारा डेटा देख पाते हैं। तो ये API की बात हो गई। उसके बाद ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे हम बहुत सारे, जैसे किसी मूवी को हमें टिकट बुक करानी है या फोटो ऑर्डर करनी है, सारी चीज़ें, तो ये रियल वर्ल्ड में या रियल प्रोजेक्ट के साथ आप कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। अब कैसे, तो ये सारी चीज़ें तो आपको जेसन या आपको डेटा को फेच कैसे करना है या प्रोमिसेस कैसे करनी है, डिबाउंड कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें तो आपको सीखनी मिलती है, राइट। तो इसी को सब सारी चीज़ें मतलब ये तो मिलती है, मगर आपको ना रोज़ के रोज़ असाइनमेंट होती है, राइट। असाइनमेंट में ना हर मतलब जो भी डे में सिखाया गया है लास्ट में असाइनमेंट होती है, उसी असाइनमेंट का आपको क्या किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है। जो आपने सीखा है आज उस पर प्रोजेक्ट बनाओ। ओके, जैसे मुझे मूवी टिकट का ऐप बनाना है तो किस तरह बनाऊंगा, जैसे मूवी टिकट बनानी है मुझे, तो मैं सारी चीज़ें फंक्शनलिटी का यूज़ करके मैं रियल टाइम, मैं कोशिश करूँगा कि रियल टाइम जैसे बुक माई शो उस तरह तो नहीं, मगर नॉर्मली जैसे बुक करते हैं हम, जो डेटा लगता है या हमें कितने टिकट लगते हैं, सारी कैलकुलेशन किस तरह होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो मैं करूँगा, राइट। तो रियल प्रोजेक्ट के साथ हमें काम करने को मिलता है। जैसे IPL की टिकट हो गई आजकल, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती है यहाँ पर। ये तो हो गई जैसे अब तक की बात। अब उसी लास्ट जैसे यूनिट 3 में लास्ट वीक में आपको, लास्ट वीक के पहले, ओके, मतलब ख़त्म होने से पहले आपको रिएक्ट की रोड मैप सिखाई जाती है, क्योंकि 4th यूनिट में रिएक्ट होता है तो रोड मैप सिखाना ज़रूरी होता है कि आपको स्ट्रक्चरिंग पता होनी चाहिए रिएक्ट की, नहीं तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। आपको रिएक्ट ही पता नहीं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह चलता है, स्ट्रक्चर बैकएंड में किस तरह वर्क करता है, ब्राउज़र कैसे सपोर्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है पहले। ये सारी चीज़ें होने के बाद यूनिट 4 में तो रिएक्ट ही चलता है, सारी चीज़ें फ्रेमवर्क के साथ या लाइब्रेरी के साथ ही। तो ये सारी चीज़ें अब तक हो गई। अब ये इसी के अंदर आपको स्केलेटॉन के असाइनमेंट होते हैं बहुत सारे यहाँ पर। स्केलेटॉन बहुत मतलब लंबा सा खींचा जाता है यहाँ पर, और उसी के साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्ट वीक का जो भी प्रोजेक्ट है मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है। और लास्ट जो भी हमें यूनिट मूवमेंट कराना है उसके भी हमारे एग्ज़ाम इवैल्यूएशन होने वाले हैं, वो भी होंगे। तो जो भी ये फर्स्ट यूनिट से लेकर थर्ड यूनिट तक जो भी चीज़ें हुई है यहाँ तक हुई है, तो आप यहाँ से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं। अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ पर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं।
ईजीली जाकर मेरे लिंक से जो भी एडमिशन लेगा ना, उससे एक मतलब जो भी बेनिफिट होता है कि मुझसे कनेक्ट कर पाएगा वो कहीं, क्योंकि वो जो भी एडमिशन लेगा मेरे पास उसका ईमेल हिट होता है, तो मैं उससे कनेक्ट कर पाऊँगा, या फ्यूचर में कोई भी चीज़ें मदद चाहिए तो मैं कर पाऊँगा। ओके, तो यही होती है। तो अब तक का यही जो भी मसाई का एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।